हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली के हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में। आप अगर दिल्ली का हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में जान लेते हो तो आपका आधा काम तो कंप्लीट हो जाएगा मेडिवियल हिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली के लोकेशन। ये है दिल्ली, भारत के बीचों बीच। ये लेफ्ट साइड में है यमुना नदी, जो कि उत्तराखंड का बंदरपुर जिले के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर दिल्ली के पास होते हुए प्रयागराज में आके गंगा के साथ मिलती है। ये है यमुना और यहाँ पे ये है गंगा। ये प्रयागराज में गंगा के साथ यमुना नदी मिलती है। और अगर राइट साइड को देखें तो ये है अरावली पर्वत, जो कि गुजरात की पालनपुर से निकलकर नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली तक है। और ये अरावली पर्वत करीब 800 किलोमीटर लंबा है। अरावली पर्वत वर्ल्ड का सबसे पुराना माउंटेन है। इसका सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका लोकेशन। ये है अरावली पर्वत। सबसे पहले हम बात करते हैं रेड फोर्ट के बारे में। रेड फोर्ट मुगल रूलर का ऑफिशियल सील था 1648 के बाद। इसे 5th मुगल सम्राट शाहजहां ने बनाया था, जबकि वो अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली में ट्रांसफ़र किए थे। इसे रेड स्टोन से कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे 2007 में यूनेस्को ने प्रोवाइड किया था। और हर साल 15 अगस्त में इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पालन करता है। अगला है हुमायूं टॉम। ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। इससे ये टाइटल मिला था 1993 में। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पहला ग्रीन टॉम है। इसे बनाया था हुमायूं का बेटा अकबर ने अराउंड 1570 में। और ये पहला स्ट्रक्चर था जो कि रेड सैंडस्टोन से, एक्चुअली रेड सैंडस्टोन बहुत ज़्यादा यूज़ किया था यहाँ पे। अगले आते हैं कुतुब मीनार पर। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था, पर उन्होंने इसे ख़त्म नहीं कर पाया। इसके बाद बहुत सारे रूलर रहे जिन्होंने इसे बिल्ड किया। किसी किसी किताब में कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सक्सेसर इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया था। दिस इज़ द यूनेस्को हेरिटेज साइट एंड इट इज़ लोकेटेड इन मेहरौली। और मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क ये जस्ट कुतुब मीनार के पीछे है। ये करीब 200 एकड़ में फैला हुआ है। ये पुराने आर्किटेक्चर का काम को दर्शाता है। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं जो कि बनाया गया था दिल्ली सल्तनत, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, उसके बाद मुगल एम्पायर और फिर ब्रिटिश राज तक। ये करीब 1000 साल से 100 हिस्टोरिकल मोनूमेंट यहाँ पे कंसिस्ट हुआ है। और फिर अलाई मीनार, ये भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। इसे बनाना स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। असल में अलाई मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाने के लिए बिल्ड किया था, पर अनफॉर्चुनेटली ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक इनकम्प्लीट मोनूमेंट है। अगला है इंडिया गेट। एक्चुअली ये है द ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, पॉपुलरली नोन एज इंडिया गेट। ये दिल्ली में लोकेटेड है और इसे बनाया गया था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में इंडिया और ब्रिटिश के अराउंड 82,000 सोल्जर मर गए थे। उन लोगों के श्रद्धांजलि के लिए इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली के जामा मस्जिद। मुगल एम्परर शाहजहां ने इसे बनाया था 1650 में। इसके 3 बड़े बड़े एंट्री गेट हैं। ये रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बनाया गया है और इस मस्जिद के अंदर करीब 25,000 लोग एक साथ गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जंतर मंतर। इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। द जंतर मंतर was one of the 5 sites built by महाराजा जयसिंह II of जयपुर। और इसे बनाया गया था कि सूरज, चांद और प्लैनेट का मूवमेंट किस तरह से होता है इसे समझने के लिए। नेक्स्ट आयरन पिलर। आयरन पिलर लोकेटेड विद इन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ये मेहरौली एरिया के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर है और ये मिस्टीरियस मोमेंट है कैपिटल दिल्ली का। मतलब कि
किसी को नहीं पता है कि किसने इसे बनाया है। क्या ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले से ही था या फिर बाद में बनाया गया है। इट इज़ ए मिस्टीरियस मोमेंट। नेक्स्ट, हजरत निजामुद्दीन। दिस इज़ द होली सीन ऑफ म्यूज़ियम सूफी संत निजामुद्दीन चिश्ती। ये मुग़ल एरा से चला आ रहा है और इसके अंदर जहान एरा बेगम और इनायत खान का ग्रेव्स मौजूद है। अगला है अग्रसेन की बावली। ये एक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है। अग्रसेन की बावली 60 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। नेक्स्ट, पुराना किला। पुराना किला या फिर ओल्ड फोर्ट एक मास्टर प्राइज है एंशियंट ग्लोरी का और स्टेलिंग आर्किटेक्चर है मुग़ल एम्पायर को अलविदा कहने का। ये दिल्ली का सबसे पुराना फोर्ट है। ये यमुना नदी के पास 1.5 किलोमीटर एरिया लेकर बैठा हुआ है। अगला है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन इज़ ए फेमस मूवमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। असल में वाइसरॉय ऑफ इंडिया को, या एक्चुअली ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया का महल था, अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का घर है। इसे भारत का तीसरा बेस्ट मोनूमेंट ताजमहल और कुतुब मीनार के बाद ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, राजघाट। राजघाट वो जगह है जहाँ पर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को दफनाया गया था उनके खून होने के बाद। महात्मा गांधी का डेथ हुआ था 1948 में। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं गांधी जी को रिस्पेक्ट देने के लिए। अगला है स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल। इसे दिल्ली अक्षरधाम भी कहा जाता है। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्ड हुआ था 2005 में। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला है इस्कॉन टेम्पल। इस टेम्पल को पहले ब्लॉक कर दिया गया था और फिर इसे ओपन किया 1998 में। ये ईस्ट कलिसा न्यू दिल्ली के अंदर आते हैं और इसे भगवान कृष्ण के मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब। इसे गुरु हरकिशन की एसोसिएशन कहा जाता है। गुरु हरकिशन 8 सिख गुरु थे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजियस एज वेल एज टूरिस्ट प्लेस इन दिल्ली। अगला, स्तूपा 18 आर्ट गैलरी। स्तूपा आर्ट गैलरी एक इंडियन वर्कर का बेहतरीन प्रदर्शन है। अगर आप आर्ट लवर हो तो सिंपली आप चलकर पेंटिंग को देखकर इसे खरीद सकते हो। अगला है सिरी फोर्ट दिल्ली में। ये हजखस और मेहरौली के बीच में स्थित है। इसे बनाया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1303 में। और अगला है लोटस टेम्पल। इसे कॉमनली लोटस टेम्पल के ही नाम से ही जाना जाता है और ये कलकाजी न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये था कुछ हिस्टोरिकल प्लेस इन दिल्ली। इसके अलावा भी और भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जैसे कि निकोलसन सेमेट्री, तीन मूर्ति भवन, राजपथ, लोधी गार्डन, फतेहपुर मस्जिद, सफदरजंग टॉम, कुआत उल इस्लाम मॉस्क, ईसा खान टॉम, तुगलकाबाद फोर्ट, हजखस विलेज, और भी बहुत सारे हैं, पर एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसीलिए मैंने इसको कवर नहीं किया। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा पहले तो सब्सक्राइब करो, उसके बाद लाइक करो, शेयर करो। अगर आपके दिमाग में कुछ भी आए तो नीचे कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।